ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो उवज्झाया। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च संवेशे पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार को हमारा विशेष कार्यक्रम चलता है, आओ हम जीना सीखें। इस कार्यक्रम की आज 31वीं कड़ी लेकर हम आ रहे हैं। हमारे साथ सूरत से अलका जी सांखला जुड़ी हुई है और प्राणायाम के ऊपर हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है पिछले 2 हफ्तों से। तो हम इसी कार्यक्रम को और आगे गति प्रदान करते हुए प्राणायाम के बारे में और बातें जानेंगे आज और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करता हूँ, अलका जी कृपया आज का कार्यक्रम आप प्रारंभ करें। ओम अरहम। अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग सबको। ये सुचिता जी रेडी है, मनोज जी है। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। ये फ्रेश हो जाओ। वीडियो बंद है वो चालू कर दीजिए। सुनीता जी, संगीता जी अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। सुनीता कनेक्टिंग ऑडियो। चलिए एक बार सबको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। राजेश जी जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। संगीता सबको जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। ये पर्यूषण चालू है। सुबह सुबह जल्दी उठकर सामायिक लेकर बैठे हुए हैं राजेश भैया, बहुत बढ़िया। कल सामायिक दिवस था। तो हम भी अभी जानेंगे पर्यूषण क्या, कैसे, क्यों। थोड़ा आनंद भाई जी बोलते हैं कि पर्यूषण की भी बात होनी चाहिए। आनंद भाई जी के दिमाग में भी नई बात आती है, तो हम पर्यूषण की भी बात करेंगे। और आज हम अपना विषय पूरा शुरू कर देते, प्राणायाम। अभी आपने समझा होगा कि प्राणायाम कितना 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 महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राणायाम महत्वपूर्ण होने से हम लोगों को कितना ज्ञान है। अभी हमने शुरू किया है तब पता चलता होगा कि छोटी छोटी बातों को हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ओंकार।
प्रार्थना, थोड़ी सी योगी क्रियाएं भी करेंगे और फिर जो प्रैक्टिस प्राणायाम की हमने पिछले टाइम की थी उसकी स्टार्ट करेंगे और फिर नई बातें जानेंगे। तो सभी जिस आसन में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आराम के साथ कुछ देर के लिए स्थिर बैठ सकते हैं, ऐसे आसन का चुनाव करें। कोई भी आसन, जो पद्मासन करते तो सबसे बेस्ट, नहीं हो तो जो भी है उस आसन में आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे, केवल मैं और मेरी श्वास। कोशिश करे थोड़ा टट्टार बैठे, सीधे बैठने की कोशिश करे, और थोड़ी रीढ़ की हड्डी को सुचिता जी थोड़ा और ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। यानी हमारी जो सामने की जो फेफड़े है वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, और फिर हमारी श्वसन क्रिया सहज होने के लिए थोड़ा भी हम ऐसे झुकते, हल्का सा देखिए कि मैं आपको बता रही हूँ, हल्का सा भी हम झुकते हैं और थोड़ा सा सीधा होते, फर्क है थोड़ा सा सीधा होने में। हम बैठते तो ऐसे बैठे, ये भी आराम की स्थिति है, परंतु योगा में एकदम और प्राणायाम में विशेषकर श्वास के प्रयोग में इस तरह की स्थिति होना जरूरी होता है। तो एकदम सीधे बैठने की कोशिश करें, मन शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ 5 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। आपको पता ही है, लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण। अ के वाइब्रेशन आएंगे तब नाभि पे चित्त होगा, ऊ के कंठ में और म के मस्तिष्क में। म के लिए अधिक समय देना है। जैसा मेरा ओंकार पूरा हो जाएगा, आपका ओंकार शुरू हो जाएगा। आनंद भाई जी आपका चालू रखे ताकि मुझे ओंकार पूरा होने का साथ मेरा शुरू हो जाएगा। आपका ओंकार और मेरा ओंकार टूटता नहीं चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करते हुए ध्यान से सुने। शांत आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करेंगे, आनंद केंद्र पर।
एक एक प्रार्थना की लाइन आप मेरे पीछे उच्चारण करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गुरवे नमः। आराम से दोनों हाथ घस सकते हो, तलवे आपके तलवों को घसना है। कोशिश करें हाथ की गर्माहट महसूस करें और आंखों पे आंख रखे संपुट करके टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे, धीरे धीरे हाथ नीचे नीचे नीचे। चलिए आज एक पहला प्रश्न पूछती हूँ आप सबसे। ओंकार करने से पहले मैंने आपको सूचना दी, रीढ़ की हड्डी सीधी सीधे बेटा, पर एक सूचना दी नहीं मैंने, वो जानबूझ के नहीं दी है, वो भी जरूरी होती है और जरूरी है, पर हम लोग देखते हैं कि कितने लोग इस पर भी ध्यान देते हैं। इसलिए मैं ये पूछना चाहूंगी कि ओंकार करने से पहले एक सूचना आवश्यक थी पर मैंने दी नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? यस, अनम्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी सबको 1-2 मिनट के लिए, कि वो थोड़ी बातें करके ही प्राणायाम शुरू करेंगे। तो जो भी बता सकते हैं बताइए, जितने भी जुड़े हैं उनमें से भाई बहन। यस, एक सूचना बाकी थी मेरी। आंखें बंद करने के लिए नहीं बोले थे आपने। और बताइए। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी होनी चाहिए, वो तो सूचना दी थी। और बोलो दूसरी। मन एकाग्र चित्त होना चाहिए। नहीं, और जब तक मैं बोलूंगी इस परफेक्ट पॉइंट तक आप नहीं पहुंचे। बोलिए। मुद्रा, Yes. हाथ की मुद्रा, यस हाथ की मुद्रा, यस, किसने बताया? शीतल, शीतू। शीतल। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मैंने हाथ की मुद्रा बताया ही नहीं आपको कौन सी करनी है। कितने लोगों ने मुद्रा करके बैठे बराबर हाथ हाथ की, सबसे वाह। 2-3 लोग चलो आते। हाँ, मनोज भैया हंस रहे, इसका मतलब मनोज भैया ने बराबर सुचिता जी ने की थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी क्लास में ध्यान देना। मैं छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं कि नहीं, ये सब टेस्ट करते हैं। तो इस तरह हमको एक तो ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा करके बैठना चाहिए। कोई भी प्रार्थना शुरू करे, कोई भी हमें, और प्राणायाम भी अभी करना है। तो आप सबको कैसे बैठना है? रीढ़ की हड्डी सीधी तो चाहिए और हाथ की भी मुद्रा करके बैठे। अब मुझे बताइए, प्राणायाम शुरू करने से पहले हम थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे। आई मीन पिछले पिछले क्लास का थोड़ा होमवर्क करेंगे, पिछले समय क्या किया था। तो बताइए, प्राणायाम करने की पूर्व तैयारी में हम क्या क्या करेंगे? नंबर 1, पूर्व तैयारी करनी। आज वो पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट आसन बता का दूंगी चुनाव, पहले। आसन का चुनाव।
आसन का चुनाव सबसे पहले नंबर 1। अभी ध्यान मुद्रा। रखना ये सब चीजें। नंबर 1 आसन का चुनाव करना है। इसमें स्थिर सुखम आसन, मतलब जिसमें हम स्थिरता पूर्वक बहुत समय तक बैठ सकते, लंबे समय तक बैठ सकते हैं, ऐसे आसन का चुनाव करना है। नंबर 1। सेकंड मुद्रा। मुद्रा, हाथ की मुद्रा करना है और जो में कंफर्टेबल हो उस कंफर्टेबल मुद्रा में बैठना है। सेकंड और थर्ड पेट की रिड्डी यस, ये 3 बातें ध्यान के रखने की। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें, और फिर चौथा आंखें कोमलता से बंद। तो आसन व्यवस्थित करना है, परफेक्ट करना है, उसके बाद में हमें मुद्रा करनी है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, आंखें कोमलता से बंद करनी। अब ये चारों करते हुए हम आज केवल पहले दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे और ये देखेंगे कि हम दीर्घ श्वास में 4 अंक में श्वास लेंगे और 8 अंक में छोड़ेंगे। कितने लोग अपना श्वास 8 अंक में छोड़ सकते हैं, या फिर जिसका 5 में छूटेगा, कोई का 7 में छूटेगा, तो उसको वही छोड़ना है और नॉर्मल श्वास करके नेक्स्ट टाइम वापस उस 1 से जुड़ना है। और परफेक्ट जानना है कि मैं 4 से 8 ये रेशियो फॉलो कर सकती हूँ या नहीं, इतनी मेरी तैयारी है या नहीं। ये तो आप लोग बहुत पुराने हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, ये तो आप कर ही पाएंगे, परंतु इसको भी आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है वो मैं बताऊंगी। तो चलिए तैयार। दीर्घ श्वास, केवल दीर्घ श्वास। इसमें दीर्घ श्वास में 2 चीजें आएगी। कौन सी 2 चीजें आएगी बोलिए? पेट फूलना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए। नहीं, पहले वो नहीं। सांस लेते सब सांस पे ध्यान रखना। श्वास में 2 नाम बताओ, 2 चीजें बताओ, 2 नाम चाहिए मुझे जो करने हैं। यस, परफेक्ट। पूरक और रेचक। तो ये ध्यान रखना है, दीर्घ श्वास करना है तो हमें क्या करना है? पूरक करना है और रेचक। अभी हम कुंभक नहीं कर रहे, कुंभक तक पहुंचने के लिए हमें अभी टाइम है। तो चलिए सब तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की मुद्रा करें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन। बाजू वाला क्या करता है, इनके ऊपर पे ना पड़ा होगा ना ज्वार या जो भी, तो क्या करता है ऊपर से उछालता है वो नीचे। चंदू जी आपकी आवाज आ रही है, आपको म्यूट कर दीजिए प्लीज। ऊपर चढ़ता है तो ऊपर में ना फिर वो सब जगह चावल रखता है। चंदू जी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप बातें कर रही है वो सुनाई दे रही है, या तो आनंद भाई जी सबको म्यूट कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत, श्वास मन, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करे। केवल मैं और मेरी श्वास, कोई विचार मन में ना आए। जैसे हम प्रेक्षा ध्यान में कर रहे हैं दीर्घ श्वास प्रेक्षा, वैसे ही यहाँ हम केवल दीर्घ श्वसन का अभ्यास कर रहे हैं। 4 अंक में श्वास लेंगे और 8 अंक में छोड़ेंगे। श्वास लयबद्ध हो और तालबद्ध, यानी पहली बार श्वास लेने में जितना समय लगे हर समय में उतना ही लगना चाहिए, परंतु दीर्घ श्वास करना है तो हमें हर रेचक को बढ़ाने की कोशिश करनी है। श्वास शुरू करे, मैं अंक दे रही हूँ। श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 5 6 7 8, पूरक, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भरे, 1 2
3 4 छोड़े, 2 4 6 8 श्वास भरे, 1 2 3 4 छोड़े। अब अंक नहीं मिलेंगे, अपने आप को श्वास का प्रयोग करना है, खुद के अंक को खुद देने हैं, और कौन कितने में छुट्टा है वही से दूसरा श्वास का प्रयोग शुरू करें। 5 बार हम ये प्रयोग करें और उसके बाद देखेंगे किसने कितना किया है। जिनका प्रयोग हो गया है वो नॉर्मल श्वसन करें। यस, सभी रोके। अब बताइए किसकी श्वास 4 से 8 चली? ये सुचिता जी की चली है। फिर बाकी लोग बताएंगे कि मेरा कितना चली है श्वास। तो बताइए आपकी कितनी श्वास चली है? शीतल आपकी कितनी हुई? 4 से श्वास लेके कितने तक छोड़ा? पर बीच में कभी कभी 4 और 6 हो जाता था, मतलब 4 और 6 हो गया, ठीक है। संगीता जी कैसे पता करें? बस करती हाँ? रही, आप बोले जब तक करती रही, मेरे को पता नहीं है कितना हुआ। कितना हुआ गिना नहीं आपने? नहीं, तो मैं बता रही थी तब भी आप गिन सकते थे, इसलिए मैंने पहले गिन के दिखाया कि आप बताओ करके। तो आपको अंक 1 2 3 4। हाँ वैसे तो आप 1 बोले 2 उतना कर रही थी 3। मैं, वो तो परफेक्ट हो रहा था मेरा। पर आप घर पे अभ्यास करके देखिए आपका कितना चलता है, ठीक है। और दूसरा प्रयोग मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसमें एक्सपर्ट होने के लिए क्या करना है। कौन सा प्रयोग बताया था बताइए लास्ट टाइम? इस हाथ रख के। दीर्घ श्वास को बहुत प्रैक्टिस करने से और आगे बढ़ने के लिए मैंने आपको एक इजी वे बताया कि इसमें आप आधा घंटा घंटा भी कर सकते हो। ऐसा कौन सा मार्ग बताया था लास्ट टाइम? लेट के आसन बताया था। हाँ, लेट कर आसन बताया था। यस, उस आसन का नाम बताइए। तड़ागासन। यस, वेरी गुड। सुचिता जी तो लिखती है, सुचिता जी तो परफेक्ट बताएंगी। कुछ अपेक्षा मनोज से भी करूंगी मैं कि हमने लास्ट टाइम मनोज तड़ागासन किया, और तड़ागासन में हमने क्या किया बताइए अभी मनोज? क्यों भाई मनोज? हाँ? ऐसा तो नहीं चलेगा। संगीता जी आप थी लास्ट क्लास में? नहीं थे, मेरा फर्स्ट चलिए। क्लास जो है आपका। जो नहीं थे उनको कि भाई मैं एक बार वापस वीडियो देखूं कम से कम। कितने लोगों ने वापस वीडियो देखा है, रिपीट किया है? स्टडी करने के हिसाब से कितने लोगों ने देखा है? को किसी ने देखा है? यही है कि हमें अच्छा अभ्यास करना है तो उसमें एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो हमें लेट के कैसा करना है एक बार हम प्रयोग करेंगे। चलिए उसके पूर्व हम करते थोड़े से योगिक क्रियाएं, थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से बहुत फ्रेश हो जाएंगे, और फिर उसके बाद सीधे तड़ागासन में यानी स्लीपिंग पोजीशन में जाएंगे। मैं तड़ागासन दिखाऊंगी, वैसे तड़ागासन करेंगे और उसमें थोड़ा दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आज नई बातें हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए जो सब भाई बहन खड़े हुए। सामायिक में है वो लेटने वाला प्रयोग नहीं कर सकेंगे। हाँ ठीक है, जो सामायिक में वो बैठे बैठे वही प्रयोग बैठे बैठे करें।
कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आगे बैठे बैठे करना है, इसीलिए उसका पूर्व तैयारी में ये करना पड़ता है। तो आइए सब एक बार योगिक क्रिया के लिए तैयार हो जाइए, सब खड़े। मैं भी सेटिंग करती हूँ, मुझे भी कैमरा को सेट करना पड़ता है पूरा दिखने के लिए। आप भी खड़े हो जाइए, आप तभी सेटिंग ऐसा ही करे कि आनंद भाई जी आपको सबको देख सके। इस तरह का पोजीशन कीजिए आप लोग और सभी खड़े हो जाएं। यस, तो चलिए शुरू करें पैर से ही। पैर को सीधा कीजिए। यस, पैर को हल्का कर दीजिए सामने, फिर साइड में करते जाइए, साइड में भी कर दे। जितना स्पीडी करे उतना करना है। स्टार्ट धीरे से करते हुए बॉडी को चार्ज करते हुए करना है, चारों तरफ से करना है पैर को। फिर आगे करना है, पीछे करना है, एक आगे पीछे आगे, फिर पीछे लगाना है अपने हिप को, पैर लगाना है, टच होना चाहिए हमारी एड़ी, तो पीछे हिप को टच होना चाहिए। फिर कोशिश करें चक्र करें, डायरेक्ट ही थोड़ा ही करेंगे, आज सब में से थोड़े थोड़े करेंगे पूरे बॉडी को हील करने के लिए। पूरा इस तरह पूरी बॉडी हील हो जाती है, इसमें हिलती है तो पूरा क्रॉस तना होता है। क्रॉस करिए, हाथ रख के पेट को क्रॉस कर दीजिए। यस, फिर हाथ को थोड़ा कर दीजिए, चक्र कर दीजिए। 1 2 3 4 5 उल्टे बाजू से 1 2 3 4 5, दूसरे हाथ से 1, दूसरे हाथ उल्टे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों हाथ साथ में भी करिए 1। यस, और फिर हमेशा के लिए जो मैं प्रेफर करती हूँ, मेरा फेवरेट है वो, दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथों को देखते हुए घुमाते रहना है। अंगूठा अंदर बाहर, जितना खींचे हाथ खींचे, कान को टच हुए चाहिए हाथ, एड़ी को जितना जोर से टपके उतना टपके। पूरा महसूस करे कि मस्तिष्क के लेके एड़ी तक झंझनाट, पूरे पैर में रक्त प्रवाह में उसका झटका महसूस करें। हाथ को घुमाते जाइए, कभी मणिबंध को करिए, कभी अंगुलियों को करे, पैर से अंगूठे से लेके हाथ तक करते जाइए, करते रहिए। देखती हूँ मैं कितने लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका ही अच्छा चल रहा है। चलिए हाथ धीरे से नीचे, हाथ नीचे आराम से नीचे कीजिए। थोड़ा कंधे की एक्सरसाइज करते, दोनों हाथ साइड में सीधे कीजिए, झटका लगा के कीजिए ताकि पूरा महसूस हो। फिर आगे से पीछे तक टप टपकाइए, आगे से पीछे। यस, और फिर हाथ को कंधे पे अंगुलियां रखो, 4 एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करो और हाथ पीछे ले जाइए। पहले पीछे ले जाना है, फेफड़ों को विस्तारित करना है। ये फेफड़ों को विस्तारित करना हमारे श्वास के लिए बहुत जरूरी है। फेफड़े विस्तारित होने चाहिए, हाथ पीछे। सुचिता जी एकदम हाथ पीछे, आप देखिए मेरे तरफ, हाथ को एकदम बैक कीजिए ताकि पीछे हमारा तनाव जितना होगा छाती उतनी ही पीछे जाएगी। ये, और फिर अब चक्र कीजिए 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यस यस, और फिर हाथ, फिर फेफड़ों को विकसित करना है, बहुत मतलब उनको प्रसरण करना है। एक तो दबाना है, खींचना है। तो देखिए दोनों हाथ सामने नमस्कार स्थिति में करे तो फेफड़े दब रहे हैं इसमें। अब धीरे धीरे हाथ को उल्टा करते जाइए, उल्टा करते जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, जाइए पीछे जाइए। जितना जाएंगे पीछे उतनी अपनी छाती देखिए तनाव में आ रही है। इससे सारे जो कोशिकाएं अंदर की है फेफड़ों के, वो हमारी खुलती है। तो देखिए पीछे नमस्कार तक हाथ जाना चाहिए, इतना देखिए मैं पीछे से दिखा रही हूँ। तो इतना हमें तनाव देना की कोशिश करनी है। तो आगे
हाथ लेके जाइए, धीरे धीरे पीछे, जितना हो सके उतना करें, जितना हो सके पीछे करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम हाथ कमर पे रखेंगे और पहले तो कमर से खाली चक्र करेंगे। यस, परफेक्ट, यस। कीजिए, फिर आगे करिए और पीछे जाइए, पीछे जाइए, और देखिए इसमें कमर, पीठ के साथ छाती भी, हमारे जो फेफड़े हैं वो भी देखे तनाव में आ रहे हैं। पूरा बैक में छोड़ दीजिए, घुटने पे वजन। बहुत बहुत बढ़िया। अब इसको साइड में कीजिए ताकि हमारे फेफड़ों को, कमर को साइड इफेक्ट भी मिले। इससे में ही हम पैर थोड़े पास में लेते हुए कोणासन करेंगे, थोड़ा शरीर को क्रॉस तनाव करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस, सीधा करें, वापस रखें, दूसरे हाथ से सीधा करें, वापस रखें, फिर सीधा करें। चलिए थोड़ा सा तनाव कर लेते हैं। तनाव के लिए आपको पता है थोड़ा सा अपने को पसीना लाना है, तो 1 2 3 4 करते जाइए। थकान आए तब तक कीजिए, जब तक थकान नहीं आए करते रहिए। थकान आते ही, जिनको थकान आएगी वो शयन स्थिति में जाएंगे। वेरी गुड, देख रही हूँ मैं, बहुत अच्छा, गुड जॉब। वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, पुष्पा जी वगैरह सब सामायिक में, दैट्स ग्रेट, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2, स्पीड स्पीड। ये सुचिता जी का स्पीड देखिए, सुचिता जी को हाईलाइट कर दीजिए आनंद भाई जी। यस, सुचिता जी बहुत सुंदर कर रही है, वाह। यस, सुचिता जी बहुत सुंदर, वेरी गुड। लोग थक जाएंगे तब देखो, इनकी भी एज है, ऐसे नहीं कि सुचिता जी की एज नहीं है। बहुत अच्छा। और सभी थकते थकते एक एक अपने अपने शयन स्थिति में आ जाइए और तड़ागासन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-5 मिनट तड़ागासन में हम करेंगे। चलिए बैठक स्थिति में तड़ागासन देखिए, सुचिता जी बताएगी। सुचिता जी तड़ागासन बताइए। शयन स्थिति, पहले सबको शयन स्थिति में आना है, सभी शयन स्थिति में आए। वाह, बहुत बढ़िया, सुचिता जी एक्सपर्ट है, साइड सब एक। यस, दोनों घुटने को मुड़ना है, देखिए सुचिता जी को, यस, और पास में रखना है। दोनों पैर में 4 से 6 इंच का अंतर रखे, उतना ही घुटने में अंतर रखे, और दोनों हाथ पेट पे रख दीजिए पहले। बहुत बढ़िया। अब आप, हमको क्या करना है, चलिए अब हम थोड़ा सा वही अभ्यास कर लेते हैं, श्वास का ही, दीर्घ श्वास का ही करना है। यस, आनंद भाई जी मेरे पे स्पॉटलाइट कर सकते हो आप, स्पॉटलाइट कर दीजिए। अभी सभी देखिए, आंखें बंद है, पहले थकान उतारिए, जितना स्पीड से किया है उसकी थकान उतारते हैं। रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैर में अंतर, शवासन जैसी स्थिति करिए, रिलैक्स हो जाइए और पूरी शरीर को शिथिल 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 छोड़ दे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक देखते जाइए, अपने आप को देखे बंद आंखों से, यानी अवयव ध्यान, आंखें बंद, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक प्रत्येक अवयव के पास जाए, शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे, जहां भी तनाव है उसको छोड़ दो, रिलैक्स। श्रम जाते शवासन, शवासन से श्रम निकल जाते हैं। अभी जितने स्पीडी आपने किया इतना तो कभी कभी करना भी चाहिए, पसीना आए इतना भी हम आसन में कर सकते हैं। आसन 2 प्रकार के कर सकते हैं, मैंने कई बार बताया आपको। एक तो एकदम स्लो आसन, पतंजलि के सूत्र के अनुसार स्थिर सुखम आसन, एकदम धीरे स्थिर करना है। इस आसन से शरीर के अंतर्गत सारे अवयवों को बहुत अच्छी तरह से जो जरूरत है वो करने का मौका मिलता है। और अगर वजन कम करना है, कमर कम करनी है, ढेरिया कम करना है, तो सबको स्पीडी में करके उसी का फायदा लेना है। सबसे बेस्ट सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार रोज कम से कम 12 तो करने ही चाहिए। चलिए तड़ागासन में आ जाइए, दोनों घुटने पास में लीजिए, दोनों घुटनों में पैर में और 4 से 6 इंच का अंतर रखिए।
सबसे पहले पेट पे हाथ रखे और प्रयोग कीजिए। श्वास लंबा भरे। इसमें बहुत कंफर्टेबल है, आप आराम से बैठ के नहीं कर सकते, वो इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बैठ के करना है। तो शुरू करते हैं। मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, आप खुद ही काउंट करें और अनुभव करें। 1 2 3 4, मैं छोड़ रही हूँ, 5 6 7। श्वास भरे। 1 2 4। पेट फूलता हुआ अनुभव करे, पूरे वाइब्रेशन नाभि पे अनुभव करे। छोड़े। 2 3 4 6 7 8। श्वास भरे। छोड़े। 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह आप करें। और दूसरा प्रयोग मैंने बताया था, वो मंत्र में भी कर सकते हैं। इसी तरह मन ही मन मंत्र बोलने, रोज जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, पर एक बार मैं बोल के दिखाती हूँ, ताकि ऐसे ही बैठे बैठे मंत्र भी हो जाते। तो हम करेंगे मन ही मन। एक बार नौकार मंत्र में श्वास भरनी है, पूरा नौकार मंत्र, और 2 नौकार मंत्र में श्वास छोड़नी है। नमो रेंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरनम, नमो लोए सब स्थावरम। श्वास छोड़े। नमो रेंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरनम, नमो छ, नमो लोए सब स्थावरम, नमो रेंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरनम, नमो लोए सब साहुनम। कोई भी मंत्र बोल सकते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। श्वास छोड़े। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस तरह मंत्रों में कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार जो बताया वो अपन बैठ के करेंगे। सभी बैठक स्थिति में आइए, बैठक स्थिति में आइए। और आगे का कौन सा प्रकार मैंने बताया था वो आप लोगों को बताना है। कौन सा प्रयोग मैंने लास्ट बताया था, चलिए जवाब दीजिए। और एक प्रकार से हम दीर्घ श्वास कर सकते, कौन सा वो बताइए। आज ज्यादा समय मैंने प्रयोग में लगाया है, बातों में मुझे कम लगाना था। मुझे आज आपके साथ प्राण की भी बात करनी है। तो चलिए बताइए कि कौन सा चौथा प्रयोग है जो मुझे करके दिखाना है अभी आपको, और आपको करना है कौन सा, बोलिए। याद है किसी को चौथा प्रकार? यस, सुचिता जी बताइए, बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई बताएगा। सुचिता जी आपको याद है? यस। कौन, यानी आसन या प्रकार? नहीं, दीर्घ श्वास में ही। एक तो अंकों के साथ बताया, एक मंत्रों के साथ बताया। नहीं, वो भस्त्रिका वगैरह में गए ही नहीं। 3 प्रकार बताए मैंने दीर्घ श्वास के लिए। 3 प्रकार कर सकते हो ऐसा बताया, यही तो भूल ही जाते हो आप लोग। पूरक और अंतरपूरक और रेचक। नहीं, वो हो गया, पूरक रेचक हो गया। तीसरा प्रकार याद कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का वही टॉपिक है। मैं आज का टॉपिक भी वही है, लास्ट टाइम मैंने यही बोला था आपको। प्राण, यानी जीवनी शक्ति पर ध्यान देना।
पर उसको क्या बोला था मैंने, कैसे बोला था उसका, मैंने श्वास का प्रयोग बताया था और करवाया था, कैसे बोला था, यही तो बात है। फिर आपको याद नहीं रहता तो मेरा आगे सिखाने का मन ही नहीं होता। आज आगे का विषय मेरा प्राण, परंतु वो मैं 5 मिनट मोबाइल 10 में। मिनट वो बढ़ाने के। इससे आपने ये कहा था ना, डायग्राम दिखा के बोला था, वही तो पूरक नहीं, और प्राणायाम। वही तो बताइए बताइए। पहले ऐसे एम्प्टी कुंभक और इसका नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो तो कुंभक का प्रकार है, कुंभक में आएगा। हाँ, कुंभक कुंभक का बोला था। हाँ, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, मैं दीर्घ श्वास में ही 3 प्रकार बताए थे, मुझे याद है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, आज का विषय से रिलेटेड वही है। वो नहीं समझे तो आप कुछ समझे ही नहीं, इसका घेरण मतलब संहिता। आपने। हाँ घेरण नहीं नहीं, संहिता। घेरण संहिता क्या करना है, घेरण संहिता के मुझे पॉइंट चाहिए, मैंने क्या बताया वो। अगर ये नहीं समझे तो समझ लो कि मेरी क्लास ही नहीं समझे आप लास्ट टाइम की। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वही, आप अगर पॉइंट नहीं पकड़ेंगे। गति। गति का तो ठीक है, वो तो हो गए ना, 4 और 8 गति होती है। सबसे तीसरे पार्ट इम्पोर्टेंट में आज के हम आज। वही तो मतलब कितना होल्ड करते हैं वही बोला था ना आपने। ना, वो तो 4 to 6। कुंभक है, हम कुंभक नहीं करेंगे, कितना होल्ड ओके। करते वो कुंभक है, हमें कुंभक नहीं करना है। ब्रह्म वही में लीन बात है। होना। ब्रह्म में लीन होना। नहीं, ध्यान। वही बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने छोड़ जीवनी दी है, शक्ति, मतलब आपने शरीर को पकड़ा, आत्मा को नहीं पकड़ा है। जीवनी शक्ति बोला था आपने, वही तो मनन। जीवनी शक्ति के बारे में मैं बताने वाली हूँ, वो तो मैं प्राण के लिए बताया था कि आज नेक्स्ट टाइम लिखा का शायद विषय। मिस कर दिया, लिखा नहीं और कुछ। लिखा नहीं, लिखा नहीं, चौथा पॉइंट लिखा नहीं, वैसे क्लियर लिखो, उसको बार बार रिपीट करो, रोज उसका प्रयोग करो, तब आपके दिमाग में फिट होगा। केवल एक दिन वीक में सुनने से थोड़ी ना फिट होगा, आपको रोज उसका प्रैक्टिस, अब रोज करो, 4 अंक में लो, 8 अंक में करो, उसको बढ़ाइए, 5 अंक में लो, 10 अंक में छोड़ो, इस तरह उसको बढ़ाइए। मंत्र कौन सा हाँ, कर रहे हैं, किस श्वास के मंत्र में। साथ ओम इनहेल करे और एक्सहेल करे और सावधानी से और स्लोली से करने को बोला था। नहीं 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 नहीं, कोई पकड़ नहीं पाया है। चलो, कोई कितने लोग थे क्लास में लास्ट टाइम के मेरे, कितने आज उपस्थित है, उसमें कितने लोग थे, ये शीतल, तो फिर याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, इसीलिए मुझे आगे पॉइंट में बढ़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं होती। चलो उसी के लिए तैयार हो जाइए सभी, मैं कराऊंगी तभी आपको ध्यान में आएगा। देखो मैंने तीसरा प्रयोग बताया था, शब्दशः इसका बताया था कि भावना के साथ प्रयोग करना है। इस ब्रह्मांड में प्रचंड ऊर्जा है। श्वास लेते समय हमने बोला है, श्वास भरे, प्रचंड ऊर्जा शरीर के भीतर जा रही है, और श्वास छोड़ते समय आप सारे दुख चिंता ये छोड़ दीजिए। ये मैंने बताया हुआ है, मुझे याद है, जहां तक नहीं हो तो मैं भी एक बार वीडियो देखूंगी, मुझे भी याद नहीं है। नहीं हो तो आज ये चौथा प्रकार नया देखिए, सीधे बैठिए, जैसे आसन की स्थिति में बैठते, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास पर ध्यान दे, केवल मैं और मेरी श्वास। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग जो हमारे आगे सारे का बेस है, नींव है, आत्मा है, वो है प्राण शक्ति। तो हमें पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में प्राण शक्ति फैली हुई है। जब तक प्राण की शक्ति को आह्वान करके अंदर ज्यादा नहीं लेंगे तो केवल श्वास जाएगा, हम प्राणायाम नहीं करेंगे, तब तक हम श्वासायान करते हैं। श्वासायान यानी खाली श्वास ले रहे हैं, प्राण नहीं ले रहे। तो हमें प्राणायाम सीखना है, तो सासायान से प्राणायाम तक की यात्रा करनी है। ये मैंने आज बहुत सुंदर पढ़ा, जिन्होंने भगवत गीता के बारे में प्राण क्या है बताते हुए ये शब्द यूज किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए बता रही हूँ। भावना के साथ प्रयोग करें, श्वास भरे, तब कल्पना करें विश्व की प्रचंड ऊर्जा, प्राण शक्ति श्वास के भीतर 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 ले रहा हूँ। पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा फैल रही है। श्वास छोड़े, तब कल्पना करे मन की चिंता, दुख, विचार सारे मैं श्वास के द्वारा बाहर छोड़ रही हूँ। सब कुछ मैं बाहर छोड़ रहा हूँ।
श्वास भरे, प्रचंड ऊर्जा शक्ति श्वास के द्वारा अंदर ले और श्वास छोड़े। तब मन की चिंता, दुख, विचार सब 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 बाहर छोड़े। नडिया नडिया ओद को ಬೇಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬಾ ಇದು लास्ट बार आप खुद कर लीजिए एक बार और फिर स्टॉप कर दीजिए। यस, रिलैक्स, सभी रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी कि कितना लंबा दीर्घ श्वास कर सकते हो, कितना छोड़ सकते हो। मैं प्रयोग करके दिखाऊंगी, आप भी बताना कितने प्रयोग आपने किए हैं। तो आज का विषय है मेन प्राणायाम में 2 शब्द है, प्राण और आयाम। मैंने व्याख्या भी बताई, दिखाई, परंतु प्राण शब्दों को समझना बहुत ज्यादा है। आयाम यानी विस्तार है, वो तो ठीक है, परंतु वो इम्पोर्टेंट है, शब्द इम्पोर्टेंट है। प्राण, प्राण शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में प्राण शब्द की जो उत्पत्ति वो प्र से होती है और अन धातु आता है। तो ये प्राण यानी जीवनी शक्ति, वही जो बताया वो है हमारे चेतना शक्ति। संपूर्ण शरीर की, हमारा जो शरीर, हम बोलते हैं, हंसते, विचार करते, मेमोरी करते, क्या करते, हम सारी क्रियाएं करते, ये किसके बल पे होती है? प्राण के बल पे होती है। प्राण है ना, वो सर्वोपरि है, इतना ऊंचा है कि प्राण की गरिमा देखो। अगर आप प्राण नहीं समझे ना, परीक्षा ध्यान में आए हो ना, तो समझ लो अपने शरीर को समझ लिया परंतु आत्मा को नहीं समझा। शरीर इम्पोर्टेंट है कि आत्मा इम्पोर्टेंट है सुचिता जी? आत्मा इम्पोर्टेंट है, आत्मा इम्पोर्टेंट है। पर आत्मा नहीं समझेंगे तो आप तो ऐसे ही जीवन में आएंगे तो वेस्ट जाएगा। परंतु श्वास में भी अगर प्राण नहीं समझेंगे तो समझ लो अपने प्राणायाम समझा ही नहीं, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्राण के समुद्र में रहते हैं, चारों तरफ प्राण फैला हुआ है, ये पूरे विश्व प्राण से भरा हुआ है, इतना है। पर हम दुर्भाग्य है, गंगा बह रही पर हम सूखे हैं। प्राण तब आएगा जब उसको बुलाएंगे ना अंदर, उसको कॉल करना पड़ेगा। ऐसे वो खड़ा है दरवाजे पे कि कोई बुलाए, पर हम बुला ही नहीं रहे। तो प्राण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वायु हमारे भीतर जाती है, ये प्राण जब भीतर जाता है ना तभी सारा शरीर एक्टिव होता है, एक एक चीज तब से काम करने लगती है। तो अध्यात्म के सिद्धांत से दृष्टि से देखा तो श्वास मतलब प्राण, हम श्वास तो देख चुके क्या है, श्वास तो सबने समझ लिया, परंतु अध्यात्म के दृष्टि से आप देखो, उनके सिद्धांत ऐसे कहते हैं कि प्राण ना तो ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना कोई रासायनिक घटक है, फिर ये प्राण है क्या? यही तो जानना जरूरी है कि स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, सब कुछ करना है तो प्राण अंदर जाना। जब तक समझ लो हृदय में प्राण है हम जिंदा है, श्वास है तब तक नहीं। अगर श्वास से जिंदा रहते तो ऑक्सीजन लगा के चलाते ही रहते लाइफ लॉन्ग, परंतु एक क्षण आता है नहीं, अब ऑक्सीजन निकालना है। क्यों? क्योंकि प्राण चला गया। तो प्राण को समझना है, प्राण को रखना है, प्राण को जतन करना है, प्राण को सजाना है, प्राण को बहुत कुछ करना है। ये आसन, ध्यान, इन सब से उसको तो उपयोग होता ही है, उसका प्राण संतुलित तो होता ही है इन सब, परंतु और डेप्थ में जाना पड़ेगा हमको। प्राण का पूरा प्राण पर अधिकार पाना है। इतना अंदर प्राण की, मालूम है हजारों हाथियों की शक्ति प्राण में होती है। क्या हमारे हजारों शक्तियां अंदर होती है? हजारों हाथी की शक्ति आपके अंदर है? नहीं है। इतनी शक्ति कहाँ से आएगी हमारे अंदर? प्राण से। परंतु प्राण की ऊर्जा लेने से हजारों शक्ति की, कुछ चमत्कारिक प्रयोग भी करके दिखाते हैं। आपको पता है कुछ चमत्कारिक प्रयोग? नेक्स्ट टाइम अपन चमत्कारिक प्रयोगों की भी बात करेंगे कि प्राणायाम, प्राण लेने से कितने 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 मतलब वो होते हैं। और इसकी व्याख्या तो अलग अलग प्रकार की गई है। गुरुदेव तुलसी ने कहा ये जीवनी शक्ति है। हर जैन दर्शन में कहा गया है इसकी तुलना, मतलब जीव के काम आने वाली, जीव के काम आने वाली पौद्गलिक स्कंधों को प्राण कहा गया है। तो ये एक ऋग्वेद में उसमें एतरे ऐसा एक है, उच्चारण मेरा सही नहीं हो रहा है, तो उसमें प्राण की बहुत विस्तृत चर्चा की है।
तो उसमें बहुत डीप में दिया है, तो हम वहां तक तो नहीं जाते, परंतु ये प्राण शक्ति कैसी है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि हवा में, विश्व में विद्युत शक्ति है। विद्युत को हमने पकड़ा है, बिजली में लाया है। अब ये विद्युत शक्ति कितनी काम करती है, परंतु वो क्या होता है, पहले घर में आती है ना, एक जगह आती है, एक जगह आएगी, फिर विद्युत क्या होगा, फिर टीवी में जाएगा, फ्रिज में जाएगा, फिर वो लाइट में जाएगा, पंखों में जाएगा, वो क्या होता है, विभाजित हो जाता है। वैसे प्राण काम करता है, प्राण अंदर आता है और फिर वो विभाजित हो जाता है। वो अलग 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 हमारे जो शरीर के भाग है परिभ्रमण करता है पूरे शरीर में, मस्तिष्क से लेके पैर तक पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है, और शरीर के अलग अलग स्थलों पर भिन्न भिन्न कार्य वो करता है। समझ में आया? कितनी सुंदर बात है कि बिजली आ गई, अब बिजली का बटन ऑन नहीं करोगे तो बिजली लाके क्या फायदा, मेन स्विच ऑफ कर दिया है, मेन स्विच ही चालू नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि फ्रिज चालू नहीं है, लाइट चालू नहीं, टीवी, अरे कैसे होगा, तो फ्रिज मेन बटन तो ऑन कर। तो मेन बटन ऑन कर दे, तो हमारे प्राण तो अंदर आ रहा है पर हमने बटन ऑन नहीं किए हैं, हमें बटन ऑन करने हैं। इसके लिए जानना है कि ये कैसे बटन ऑन करती है प्राण को, कैसे, ये प्राण अमृत रूप है, अगर वे आ गया तो कितना, जब तक उसका हृदय में रहेगा मृत्यु होगी नहीं है। तो ऋग्वेद में इसके कुछ मंत्र भी दिए हैं। ये प्राण पूरे विश्व का धारक है, सबके लिए प्राण महत्वपूर्ण है, केवल शरीर के लिए नहीं है। अगर हमें कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है, आगे बढ़ना है, अध्यात्म की गहराई में जाना है, तो प्राण शक्ति को जानना ही पड़ेगा, प्राण को समझना ही पड़ेगा। मैं भी नहीं जानती थी प्राण, सही में कहती हूँ, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि माइंड खुला रखो, पढ़ाई करते रहो, अब जाके कहीं प्राणायाम क्लियर हो रहा है, अब जाके कहीं प्राण का पता चल रहा है। तो ये प्राण है, वो आगे कैसे आते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे शरीर में ये सब प्राण जब तक नहीं जाएंगे ना, और विभाजित कैसे होते वो नहीं देखेंगे, एक एक पार्ट में काम कैसे करते हैं तो ये नहीं देखेंगे, तो अतः योगाचार्य, सारे जो योगाचार्य, उन्होंने कहा शरीर में ये जो स्थित प्राण है ये परंपरानुसार 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया जाता है। और सामूहिक रूप से इसको क्या कहते हैं? पंच प्राण। पंच प्राण सुना है ना? पंच प्राण शब्द तो सुना होगा। पंच क्या जानते हो क्या है पंच प्राण? कौन कौन से है पंच प्राण? कैसे काम करते हैं पंच प्राण जानते हो? चक्षु से, सही ऐसे ही है? ऐसे नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइम पूरा इसको जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। तो नेक्स्ट का अपना रहेगा पंच प्राण। तो हम 5 प्राण कौन से हैं? वैसे नाम से तो आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को तो पता होगा, बताइए कोई बता सकता है तो कौन कौन से प्राण है? कर्ण ज्ञान, चक्षु ज्ञान। नहीं नहीं, प्राण 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 प्राण। अच्छा, 5 प्राण के नाम कोशिश करे कोई बता सकते, या हमारी योगा लेवल 1 लेवल 2 की पुष्पा पगारिया वगैरह बैठी है, 5 प्राण के बारे में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वो क्या ना? नहीं सामयिक में बैठे इसलिए वो बोल नहीं पा रही है, कोई बात नहीं है। चंदू जी नहीं है क्या? स्पर्शेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और ये 5 इंद्रिय है। प्लीज प्लीज मुझे 5 प्राण चाहिए, आप इंद्रियों की बात प्राण, 750 प्राण, आयुष्य प्राण नहीं नहीं, अब वो है पर मेन 5 प्राण चाहिए, वो बाद में। मेन 5 प्राण बताइए और टॉपिक यहाँ हम खत्म करते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे मेन है 2 मूल प्राण है, 2 मूल प्राण है, एक समझिए आप। कौन से मूल प्राण है? 5 प्राण में से हजारों प्राण, मतलब 5 प्राणों की व्याख्या करते हुए सबसे 2 मूल मेजर प्राण होते। एक है प्राण, उसका नाम ही प्राण है, और दूसरा है अपान। एक है प्राण और एक है अपान। और अपान क्या, जैसे गाड़ी में अपने पेट्रोल ही नहीं डाला ना तो गाड़ी कैसे चलेगी, वैसे हमारा अगर प्राण नहीं डालेंगे तो वो कैसे चलेगी। तो ये जो मूल शक्ति है वो प्राण और अपान है। और इसके सिवा कौन कौन से है प्राण? तो पहला 1 नंबर मैंने बताया है, उसका नाम प्राणी है, दूसरा अपान है, तीसरा समान, चौथा उदार, और 5वां व्यान। तो ये 5 प्राण है। तो हम ये 5 प्राण को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्राण है,
ये संपूर्ण शरीर में नहीं, वरन अंग के विशिष्ट स्थिति में होता है। जैसे कंठ नली है, ये कंठ नली है ना हमारी श्वास नली, इसके मध्य ये स्थित होता है, प्राण यहाँ स्थित होता है। मतलब इसमें श्वसन के अंग, वाणी, ये सब काम करते हैं। और अपान होता है वो नाभि प्रदेश, कहते हैं कि शक्ति केंद्र के उधर ही नीचे होता है। तो अपान से लाइफस्टाइल से अनेक समस्याओं का प्रॉब्लम रहते हैं। बद्धकोष्ठता होती है ना लोगों को, कई लोगों की प्रॉब्लम होती है बद्धकोष्ठता, कितनी भी दवाई करो ना आप, अगर अपान ठीक नहीं होगा तो कोई काम नहीं आएगा। तो इसीलिए अपान नाभि प्रदेश में होता है। ये बड़ी शक्ति, बड़ी आंतों को मतलब शक्ति प्रदान करता है। समान होता है वो हमारे छाती से लेके नाभि तक होता है समान। और हमारा व्यान होता है ये पूरे शरीर में व्याप्त है। तो इसलिए समझना है आपको, तो हम समझेंगे कि ये कंठ के नली में है। डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे पंच प्राणों की। तो यही रुक जाती हूँ मैं, 5 प्राण आगे हमें देखने हैं। इसके साथ आप बताइए आज के क्लास के बारे में। नहीं कहा आपने, फिफ्थ वन, 5वां व्यान, व्यान प्राण, प्राण, अपान, समान, अपान, व्यान, समान, उदान और व्यान। उदान और व्यान 5वां। अलग अलग महर्षि अरविंद ने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। अरविंद, स्वामी विवेकानंद इसको साइकिक फोर्स कहते हैं। तो हम अलग अलग दृष्टि से कौन क्या कहता है पूरा डीप में जाएंगे। अभी इस क्लास के बारे में 2 मिनट कोई बात करना चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है आज को जो सीखा है उसके बारे में, या आज की क्लास में कुछ नया मिला, फीडबैक दे सकते हो आप आपका, तो बताइए। जय जिनेंद्र अलका जी। यस, कौन नाम बता के बताइए, क्योंकि मुझे क्या है, मैं लैपटॉप नहीं यूज करती तो मोबाइल पे सब सुचिता दिखते गांधी। नहीं। हाँ सुचिता बोलिए, हाँ सुचिता बहुत बोलिए। सुंदर लेते हो, प्रश्न रहता ही नहीं, इतनी अच्छी तरह से आप समझाते हो। बहुत सुंदर आज का भी प्रयोग रहा, बहुत अच्छा रहता है आपका पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जो धन्यवाद। शक्ति बोली आपने, बहुत अच्छा लगा वो भी। सुचिता जी आपकी एज कितनी है? पूछनी नहीं चाहिए पर लोगों को प्रेम। 57 है, 57। 57 है, फिर भी देखो इनका उत्साह देखिए, नोट्स निकालते हैं, हर चीज को ध्यान से सुनते हैं। थोड़ा आप प्रीवियस वीडियो देखिए सुजाता जी, और प्रैक्टिस कीजिए रोज। सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेक्चर सुन के सेकंड वीक में आओगे तो बहुत सारा मिस हो जाएगा, और मुझे फिर मजा नहीं आएगा कि जो सिखाया वो प्रैक्टिस नहीं करते तो आगे मैं क्या सिखाऊं। ठीक है, और कोई सुचिता के सिवा आप कोई बात करेंगे? आपका हाँ बहुत संगीता जी। यस संगीता। तो आपकी क्लास में एकदम परफेक्ट रहना पड़ता है, ये मालूम पड़ा। और अच्छे से ध्यान से सुनने की इंटरेस्ट, और आपका योगा स्टाइल, एक्सरसाइज सब बहुत परफेक्ट है आपका। और मेरे को आपके पुराने वीडियोस व्हाट्सएप में डालने के लिए बोलिए सर को। पक्का सर डाल देंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। कल ही मैं शिक्षक वही दिन मनाया। सोचती हूँ मैम कि मतलब योगा आप इतना आप समझने आपके पे लिए हम ध्यान थैंक यू, देने पे हमारे ये को करते परफेक्ट आ हैं। जाएगा। मुझे मैं बाय मेरे ब्लड मेरे बाय बच्चों को, मेरी बच्ची को अगर आप जैसी टीचर मिल जाए तो कैसा होता है। आजकल तो मतलब ये ही नहीं है कि मतलब क्लास लेना है और जाना है, पर आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं होता है तो उस पे आप बहुत ये देते हो। तो चाहे इसीलिए जैसे हमने कल टीचर डे मनाया, उसमें लगभग मुझे लगता है 150 से ज्यादा टीचर को हमने ट्रेनिंग दी है। हमने यही बताया। हमारी एक बहुत अच्छी जयश्री चोरडिया, एक अच्छी जीडी गोयंका की प्रिंसिपल थी, वो टीचर अभी ट्रस्टी है, तो उसने भी यही बताया कि जो मंद बुद्धि का है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको सब समझ में आएगा तब आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि पहला आ गया यूनिवर्सिटी में, वर्ड में हमारा पहला स्टूडेंट्स आ गया, परंतु लास्ट स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया तो वो अच्छा टीचर नहीं होता। मैं तो बाय ब्लड बाय हार्ट टीचर हूँ। मुझे जब तक क्लियर नहीं होता है और ना मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ना मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है, ना मजा भी आता है, तो मुझे चाहिए। इसीलिए प्राणायाम चलेगा, कितने दिन चलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि छोटी छोटी बातें बताती हूँ और आपसे क्लियरिटी लेती हूँ। इसीलिए तो हमें प्राणायाम का, पहला हमने प्राणायाम का थोड़ा इतिहास देखा, फिर हमने थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश की, श्वास क्या होता है, कैसे लेना होता है, फिर उसके प्रयोग करवाए, और तीसरे में हम प्राण के बारे में थोड़ा सा जाना। पहले प्रयोग करते करते आधा पौना घंटा पहला प्रैक्टिस करवाया ताकि आप भूल न जाए, इसलिए। यस आनंद भाई जी, हमने एक कार्यक्रम लिया था पंचकोश के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। उसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के बारे में बताया गया था।
वो जो प्राणमय कोश के बारे में बताया था, उसका हमारे इस प्राण के साथ कुछ संबंध है क्या, कुछ संपर्क? हाँ, ये सब है, सब जुड़े हुए हैं। अपन इसके बाद में उस पर भी जाएंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से आपसे जुड़े हुए हैं। तो हम एक एक पंच प्राण समझेंगे, 5 अपने जो इंद्रिय उनके बारे में जानेंगे, 5 अपने जो सब कुछ 5 है, कई चीजें, तो उनको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। और इसका संबंध प्राण से तो है ही, सबसे है। पंचकोश का भी है, पंचकोश भी बहुत जरूरी है समझना। 5 कोश समझेंगे नहीं, वैसे ही है जैसे हमने आत्मा समझी नहीं और शरीर समझा है, वैसे ये सारी चीजें नहीं समझे, तो बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारे 5 प्राण की क्लास होगी। तैयार रहिए, कोई रीड करके आइए, पढ़ के आइए, थोड़ा सा नेट पे सर्च कीजिए, और फिर आप पहले बात कीजिए, फिर उसके बाद मैं और डिप में जाऊंगी। अच्छा लगता है जब कम्युनिकेशन होता है, सभी एक साथ जवाब देते हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कल हम लोग थोड़ा सा रोज, अभी आज कौन सा वार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हमारी कई उपासिका है कि जो सूरत से भी और बाहर से भी, कि जो इस बार गुरुदेव के कि लेडीज कोई जाएगी नहीं उपासिका करके, वो घर पे ही है, तो उनको हम 15-20 मिनट के लिए बुलाएंगे। थोड़ा पर्यूषण के बारे में भी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे, उसका हेल्थ से क्या संबंध है। तो कल सूरत से सरोज बांटिया है, उनको मैंने आमंत्रित किया है, और उसके साथ में अपन लास्ट में अपना मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग भी करेंगे, उसको भी हम समझेंगे कि पर्यूषण से क्या रिलेशन है उसका। तो कल हम एक नया पर्यूषण का, आनंद भाई जी के दिमाग में आया, पर्यूषण के दिन चलो है, तो थोड़ी पर्यूषण की भी बात हो जाए। तो बिल्कुल सही कहा, आनंद भाई जी का बहुत डे टू डे अपडेट रहता है। तो हम कल से 15-20 मिनट के लिए पर्यूषण के बारे में जानेंगे, 20-25 मिनट के लिए, और फिर 15-20 मिनट अपना प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, चलेगा ना? यस, ऑलरेडी, यस एवरीवन, वेरी गुड, वेलकम, गुड गुड गुड। चलिए, बहुत अच्छा। और चलिए एंड की ओर, किसी को बात नहीं करनी है तो हम एंड कर लेते हैं। कोई हो रहा है हमारा? यस, यस, समय संपन्न है। यस, बस वीडियो ऑन नहीं रखती है, मेरा एक क्लास का सबसे मतलब वो है, वीक पॉइंट है मेरा, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जो भी जुड़े या तो देखे, बात करे, सब करे, या तो फिर पूरा बंद रखे, क्या करते वो भी पता नहीं चलता है कि सही में सुन रहे, खाली बंद करके भी सुने वीडियो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वो पता होना चाहिए। एक मैसेज कर दे कि हाँ मैं बंद करती हूँ पर सुनती हूँ, क्या सुना है इस पर। चलिए आनंद भाई जी, प्रार्थना के लिए सभी तैयार। आज मैंने जब तड़ागासन में श्वास का, दीर्घ श्वास का प्रयोग किया, तो बहुत सारी प्रार्थनाएं बताई है, और ये सारी प्रार्थनाएं ऐसे ही जैन धर्म की भी बहुत सारे मंत्र है। मैं मंत्रों पे भी बहुत ध्यान करती हूँ, केवल नौकार मंत्र नहीं, लोगस्य पे भी बहुत अच्छा ध्यान होता है। एक दिन मैं लोगस्य का भी कराने की कोशिश करूंगी, देखती हूँ जैसा भी समय होगा। एक बार लोगस्य के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैं लोगस्य पे भी अभ्यास कर रही हूँ, और एक एक्सपर्ट मेरे साथ है, तो मैं देखती हूँ उनके बात करके, जिन्होंने मुझे पुस्तक दी और जिनसे मैं पढ़ के आगे बढ़ रही हूँ। एक लोगस्य केंद्र है नासिक में, बहुत सुंदर, और एक कांतिबाई करके है। अगर वो कांतिबाई मुझे तैयार होते तो लोगस्य के बारे में बहुत कुछ, लोगस्य भी ऐसा ही चीज है कि बहुत जानने की चीज है। तो चलिए प्रार्थना के लिए तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी। आनंद भाई जी प्रार्थना लीजिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन
मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के। कृतज्ञोस में हम सब अलका जी और आनंद मंदिर सर के आभारी है। आप सबके हम बहुत बहुत आभारी है। आपने अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और जो भी बातें आज बताई निश्चित रूप से बहुत ही काम की, बहुत ही समझने लायक बातें हैं। बहुत सी नई नई चीजें हमें सीखने को मिल रही है। अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद भाई जी, आपकी प्रेरणा से ही ये हो रहा है, क्योंकि उसके लिए मुझे वापस स्टडी करनी पड़ती है। मेरा स्वाध्याय भी होता है और नई जानकारी भी मैं जोड़ रही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको भी। और जो भी जुड़े हैं वो खुद जुड़े और दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करें। जितना ज्ञान बांटोगे परिश्रम में, उतने ही अपने कर्म करते हैं। जितना लाभ लोगों को हो उतना अपना भी फायदा होता है। इसी के साथ ओम आराम। ओम आराम, ओम आराम। आज की मीटिंग हम यही एंड कर रहे हैं।